एक आदमी को अचानक एहसास हुआ कि वह अमीर बन सकता है क्योंकि उसे रेगिस्तान में गीली रेत का एक टुकड़ा मिला। इसका मतलब था कि नीचे जरूर पानी है। बिना एक पल गंवाए वह पागलों की तरह खुदाई करने लगा। सचमुच थोड़ी ही देर में जमीन के नीचे से प्राकृतिक पानी उबलकर ऊपर आने लगा। खुशी से झूमते हुए उसने तुरंत दोनों हथेलियों में पानी भरकर पी लिया। गड्ढे से लगातार पानी निकलता देख उसके दिमाग में पैसा कमाने का एक शानदार आइडिया आया। इस रेगिस्तानी इलाके से रोज सैकड़ों लोग गुजरते थे। अगर यहाँ कुआं बना दिया जाए तो मानो बैठे बिठाए पैसे मिलेंगे। योजना पूरी तरह मुमकिन लगी तो जॉन तुरंत काम में जुट गया। कुछ ही समय में उसने वहाँ एक कुआं बना लिया। फिर वह लेटकर ग्राहकों का इंतजार करने लगा। उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब सब कुछ उसकी सोच के मुताबिक होने लगा। जल्द ही एक प्यासा काउबॉय वहाँ पहुंचा। वह चुपचाप कुएं से पानी पीने ही वाला था। जॉन बोला, 10 सेंट लगेंगे, ये मेरा पानी है। पानी के पैसे देने की बात सुनकर काउबॉय ने साफ मना कर दिया और अकड़ते हुए वहाँ से जाने लगा। उसे क्या पता था कि इससे जॉन बुरी तरह भड़क जाएगा। एक ही गोली में काउबॉय ढेर हो गया। जमीन पर पड़ी लाश देखकर भी जॉन को डर नहीं लगा। उसने फावड़ा उठाया और पास में गड्ढा खोदने लगा ताकि लाश दबाकर सबूत मिटा दे। तभी उसे दूर से एक और आदमी आता देखा। घबराकर जॉन ने गोली चलाई पर पता चला कि वह तो एक पादरी था। पादरी ने सफेद कपड़ा उठाकर समर्पण कर दिया तो जॉन ने उसे छोड़ दिया। पादरी पानी की कीमत से अनजान घुटनों के बल बैठकर पानी पीने लगा। तभी जॉन ने फिर बंदूक तान दी। हर घूंट के 10 सेंट, पैसे दो नहीं तो उसी गड्ढे में जाओगे। पादरी ने बुराई का रास्ता छोड़ने की सलाह दी पर जॉन ने एक न सुनी। गोली चलते देख पादरी ने मजबूरी में 10 सेंट दे दिए। इस तरह जॉन ने रेगिस्तान में अपनी पहली कमाई की। पानी पीने के बाद पादरी को समझ आ गया कि ये कुआं तो सोने की खान है। उसने सोचा $10 देकर पूरा कुआं ही खरीद ले, नहीं तो शहर जाकर जॉन की शिकायत कर देगा कि वह गैरकानूनी धंधा चला रहा है। ये सुनते ही जॉन गुस्से से तमतमा उठा। उसने कई गोलियां चलाई पर पादरी बच गया। तभी जॉन को अचानक एक जरूरी बात याद आई और वह उल्टा पादरी का शुक्रिया अदा करने लगा। जॉन तुरंत शहर गया और जमीन खरीद ली। लैंड मैनेजमेंट ब्यूरो ने उस बंजर रेगिस्तान को बेकार समझते हुए 2 वर्ग मील जमीन सिर्फ $2.5 में बेच दी। जॉन को तब अंदाजा नहीं था कि यही फैसला उसे कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। जमीन के कागज लेकर वह बैंक में लोन लेने पहुंचा। उसे अपने धंधे के लिए पूंजी चाहिए थी। बैंक मैनेजर ने उसके रेगिस्तान में विकास के प्लान को पागलपन बताया। ये सूखी जमीन कभी मुनाफा नहीं दे सकती। ये सुनकर जॉन ने पानी से भरी बाल्टी उठाई और सीधे मैनेजर की पैंट पर उड़ेल दी। बोला, मैंने रेगिस्तान में पानी ढूंढ लिया है। फिर भी मैनेजर ने उसे बाहर निकाल दिया। सोने की तलाश में लोग सालों से उस इलाके को खंगाल रहे हैं। पानी मिलता तो कब का मिल जाता। मायूस होकर जॉन एक सूदखोर के पास पहुंचा। इस बार मालिक ने उसे भगाया नहीं पर लोन के लिए गिरवी चाहिए था। जॉन के पास कुछ भी कीमती नहीं था। दिल टूट चुका था। वह जाने लगा। तभी मालिक ने आवाज दी, रुको और बताओ। जॉन बोला, मैं तो समझता था कि तुम बैंक वाले अमीरों से चोरी करते हो। पता नहीं था कि तुम जैसे लोग मुझ जैसे गरीब से भी बात करते हो। मालिक हंसा, हम चोरी नहीं करते, हम उधार देते हैं, ब्याज लेते हैं, गिरवी रखते हैं और जब्त भी करते हैं। जॉन बोला, और उसे तुम क्या कहोगे? उसकी सच्चाई से मालिक प्रभावित हो गया और बिना किसी गिरवी के उसे $100 उधार दे दिए। जॉन के हाथ एक बड़ी रकम लग चुकी थी। जैसे ही वह बाहर निकला उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि सामने उसे एक बेहद खूबसूरत गोरी लड़की